हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस पार्ट 11 या कह लीजिए लेक्चर 11 है ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हमारी यूनिट 3 चल रही है। हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट लेआउट। हमने इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में प्लांट लोकेशन डिस्कस किया हुआ है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट लेआउट। प्लांट लोकेशन मैंने आपको बताया था। प्लांट प्लांट एंड मशीनरी आपने सुना है ना। प्लांट, राइटिंग पे मत जाइएगा। प्लांट प्लस लोकेशन यानी कि प्लांट कहाँ पर आपने सेटअप किया है, कहाँ पे आपने अपनी जो इंडस्ट्रियल यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कहाँ पे सेटअप करी है। आपने सेटअप की लोकेशन तो चूज कर ली, हो गया। वहां से पढ़ के आपको ये समझ आ गया कि मुझे कहाँ पे सेटअप करना है, पर कैसे सेटअप करना है ये भी तो देखना है। तो यहीं पे बात आएगी प्लांट प्लस लेआउट की, प्लांट लेआउट की। आज हम इस वाले लेक्चर वीडियो में ये सीखेंगे। प्लांट लोकेशन हमने पता कर ली कि कैसे लोकेशन सही हमें चूज करनी है। आज कौन सा लेआउट हमें सही चूज करना है प्लांट का, वो हम पढ़ेंगे। चलिए, प्लांट लेआउट refers to a physical arrangement of all the resources, that is machine, equipments, workers, storage area and facilities within a manufacturing or production unit. तो प्लांट लेआउट का क्या मतलब होता है? फिजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। कौन कौन से रिसोर्सेज? वो मशीन्स, इक्विपमेंट्स, वर्कर्स, स्टोरेज एरिया, फैसिलिटीज विद इन दी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट। इन सब चीजों को कैसे, कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कहाँ पे रखना है, कहाँ से एक वो होता है ना सिस्टमैटिकली। आपने अगर देखा होगा कि यहाँ पे पहले रॉ मटेरियल्स का एरिया होता है, देन आपका फिर सेकेंड प्रोसेसिंग होती है, फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग यहाँ पे होती है, देन आप उसको फाइनली पैकेजिंग में लेकर जाते हैं, देन उसका जो भी होता है अकाउंट्स रिलेटेड या सेल्स एंड डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो होता है, देन वो फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग टीम में जाता है, देन वो फाइनली जाता है आपका ट्रांसपोर्ट टीम के पास। तो ये जो चैनल्स हैं, ये वाले जो चैनल्स आप देख रहे हैं, अगर इसमें मान लीजिए कि फर्स्ट प्रोसेसिंग जो भी आप कोई भी प्रोसेसिंग है, मान लीजिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कॉटन की है, आप रॉ कॉटन लेकर आए हैं, आपको उसे क्लीन करना है। उसके बाद आप अकाउंटिंग का एरिया रख सकते हैं क्या? क्लीन के बाद जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड होगी या क्लीनिंग रिलेटेड, सेकेंडरी प्रोसेसिंग रिलेटेड होगी, आप उसको एक साइड में एक साथ रखेंगे। फिर जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होगा आप उसको एक साथ रखेंगे, एंड देन जो सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा आप उसको एक साथ रखेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक मार्केट सेल्स और डिपार्टमेंट का नीचे बैठा हुआ है, 3 फ्लोर से मान लीजिए सेल्स और डिपार्टमेंट, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन का डिपार्टमेंट नीचे बैठा हुआ है, प्रोसेसिंग ऊपर हो रही है, और जो अकाउंट्स वाला डिपार्टमेंट है वो सेकंड फ्लोर पे बैठा हुआ है। ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा ना। जो आएगा ग्राउंड फ्लोर पे, यहाँ से सामान आएगा, यहाँ पे यहाँ पे आप उसको एनालाइज करोगे क्या क्या चीजें आपको रखनी है, किस तरीके से आपको उसे एक तरीके से छानना है। कॉटन को, हमने कॉटन का एग्जांपल लिया है, कॉटन को किस तरीके से छानना है आप वो देखोगे। फिर वो बाद में प्रोसेस होके फाइनल जो गुड्स बनेगा उसका आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, फिर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब पूरा एक प्रोसेस होता है ना। तो सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट ऑफ ऑल दीज आइटम्स, कौन सी मशीनरी कहाँ लगनी है, कैसे लगनी है, कैसे कैसे वर्कर्स असाइन होंगे, कैसे कैसे स्टोरेज एरिया बनेंगे, इन सब का जो सोचना होता है, लेआउट होता है, उसे ही हम कहते हैं प्लांट लेआउट। और द गोल इज टू इंश्योर स्मूथ वर्क फ्लो, efficient utilization of space and resources and maximum productivity। जैसे कि मैंने कहा लाइन वाइज होगा तो इजी रहेगा rather than ऊपर नीचे करना। इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं? डिटरमाइन द प्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, वर्क स्टेशन एंड डिपार्टमेंट्स, इन्फ्लुएंसेस प्रोडक्शन एफिशिएंसी, मटेरियल हैंडलिंग एंड सेफ्टी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है ये, लॉन्ग टर्म प्लानिंग डिसीजन होता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन।
चलिए अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि प्लांट लेआउट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। एफिशिएंट वर्क फ्लो होता है, जहां पे सही तरीके से हमने मटेरियल, मशीन और वर्कर्स को लगाया हुआ होता है, तो वहां पे एफिशिएंट वर्क फ्लो होता है। मिनिमाइज प्रोडक्शन कॉस्ट, रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ऑपरेशनल कॉस्ट। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन जो कॉस्ट होगी वो मिनिमाइज होगी। ऑप्टिमल स्पेस यूटिलाइजेशन होता है, make the best use for the available workspace. Safety and comfort, provide a safe, comfortable working environment. Flexibility, allow easy adjustment for changes in production or technology. Increase the productivity, reduce idle time and bottlenecks in the operation. देन कुछ एसेंशियल्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं इन टर्म्स ऑफ चूजिंग द राइट लेआउट और गुड प्लांट लेआउट। प्रॉपर प्लानिंग के साथ होता है ये। स्मूथ मटेरियल फ्लो होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, सेफ्टी, सेफ्टी बहुत ज्यादा मैटर करती है। कंसिडर एम्प्लॉय सेफ्टी, वेंटिलेशन एंड लाइटिंग, एक्सेसिबिलिटी टू मशीनरी, टूल्स एंड मेंटेनेंस। स्पेस यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ऐसा क्लटर्ड भी नहीं होना चाहिए और मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिस चीज की जरूरत है वो तो इक्विपमेंट है ही नहीं और फालतू का हमने मशीनरी इंस्टॉल करी हुई है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है, मिनिमाइज इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। ये इसके कुछ एसेंशियल्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अब देखते हैं, जैसे हमने पिछले वाले लेक्चर वीडियो में प्लांट लोकेशन के फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट होते हैं चूज करने में, हमने वो पढ़ा था। इसमें प्लांट लेआउट चूज करने में क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो पहला होता है प्रोडक्शन फैक्टर्स, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्शन प्रोसेस, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑपरेशंस। ये होता है इसका प्रोडक्शन फैक्टर। ये फैक्टर इफेक्ट करता है प्लांट लेआउट को चूज करने के लिए। सेकेंड जो टाइप आता है दैट इज आर मटेरियल हैंडलिंग फैक्टर्स, साइज, वेट और टाइप ऑफ मटेरियल्स जो भी हम यूज कर रहे हैं, ईज ऑफ मटेरियल मूवमेंट एंड स्टोरेज, इसके लिए मैटर करता है। थर्ड आता है आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, टाइप ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजीज यूज या रिक्वायर्ड। ये तीन फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं चूजिंग द राइट लेआउट और गुड लेआउट। देन आपका आता है ह्यूमन फैक्टर। तीन फैक्टर्स हमने पहले पढ़े हुए हैं। देन डी, डी जो ह्यूमन फैक्टर आता है, स्किल्ड एंड नंबर ऑफ वर्कर्स, सेफ्टी, कंफर्ट एंड एर्गोनॉमिक्स। देन लास्ट आपका आता है इन्वायरमेंटल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस एंड लैंड लेआउट, सेफ्टी, वेंटिलेशन, लाइटिंग, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर एक्सपेंशन पॉसिबिलिटीज की जगह सही होनी चाहिए। अगर हमें एक्सपेंड करना है इन फ्यूचर तो एक पॉसिबल, एक रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास अवेलेबल हो। अब देखते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस। प्लांट लेआउट अच्छा सेटअप करने से क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं। रिड्यूस प्रोडक्शन एंड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, minimize delays, idle time and wastage, improve safety and working conditions, facilitates better supervision and control, enable smooth material flow and coordination, provide flexibility for future expansion और technology change। इसके ये कुछ एडवांटेजेस हैं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले ये चार आते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट, चार आते हैं आपके टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट। प्रोसेस लेआउट, प्रोसेस लेआउट क्या होता है, मशीन एंड इक्विपमेंट्स आर ग्रुप्ड बाय फंक्शन और प्रोसेस यूज्ड फॉर जॉब और बैच प्रोडक्शन। एक प्रोसेस में जितनी मशीनरी यूज हो रही हैं या एक प्रोसेस में, मान लीजिए कि हमने कॉटन मिल का एग्जांपल लिया था, कॉटन का लेते हैं, ठीक है। कॉटन मैन्युफैक्चरिंग है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यूनिट है, वो कॉटन से शर्ट बनाती है, कॉटन शर्ट बनाती है। अब कॉटन आएगी, ठीक है, अनलोड होगी, कॉटन को रखेंगे यहाँ। सेकेंड स्टेप में कॉटन को हम छानेंगे, गंदी कॉटन बाहर चली जाएगी, अच्छी कॉटन बचेगी। देन उसको हम फिर से छानेंगे, देन हम जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग एरिया में। ये सारा एक प्रोसेस है। तो ये क्या है, ये प्रोसेस लेआउट है। ये जो होता है ये प्रोसेस लेआउट होता है। ये जनरली आपका वर्टिकल फॉर्म में होता है, वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है।
सेकंड आपका आता है प्रोडक्ट लेआउट या कह लीजिए लाइन लेआउट। Machines are arranged according to the sequence of operation for mass production assembly lines. एक आप मान लीजिए यहाँ पे कुछ कर रहे हैं आप, ठीक है, ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 1 है। सेकेंड स्टेज में आप जाएंगे तो दूसरी मशीनरी यूज होनी है, ये स्टेज 2 हो गई, ये देन स्टेज 3 हो गई। यहाँ पे आप और कुछ करेंगे, ये मास प्रोडक्शन के लिए यूज होती है, ठीक है। देन फिक्स पोजीशन लेआउट क्या होता है? प्रोडक्ट रिमेन स्टेशनरी, वर्कर्स, मशीनरी एंड मटेरियल मूव द प्रोडक्ट यूज इन शिप बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन। आपने बिल्डिंग्स देखा होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की यूनिट की बात करते हैं, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल लिया है। तो जो आपका प्रोडक्ट है, जो भी बन रहा है, वो आपका सेम रिमेन स्टेशनरी रहता है, बट जो भी उसमें मशीनरी है वो मूव होती रहती है विद द प्रोडक्ट। देन आपका आता है सेल्यूलर लेआउट, machines grouped into cell to produce a set of similar products efficiently. Combination layout क्या होता है? Mix of different layouts to suit the complex production requirement. ये कुछ टाइप्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। और इसको आपको अच्छे से डीपली अपनी बुक से भी पढ़ना है। यहां तक बात आई समझ? आपको पढ़ना है इसको, ये बहुत पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये आपके 5 मार्क्स, 7.5 मार्क्स और 15 मार्क्स में भी आता है। चलिए, तो हम आज का अपना ये टॉपिक सम अप करते हैं और देखते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने आज पढ़ा एक नया वर्ड, दैट इज प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट एक स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स, इक्विपमेंट्स एंड रिसोर्सेज विद इन द प्रोडक्शन फैसिलिटी to ensure efficient workflow and resources utilization. इसके objectives क्या क्या है? Minimizing production cost, ensuring smooth material flow, improving safety and increasing productivity. वहीं पे कुछ इसके essentials भी थे, क्या क्या थे? Proper planning, accessibility, flexibility, safety and cost effectiveness. Factors क्या क्या affect करते हैं? Production type, material handling, technology, human factors, environmental considerations. ये इसके कुछ factors हैं जो affect करते हैं choosing the right or good layout. A good plant offers advantages like reduced cost, high efficiency, improved safety and flexibility. Types क्या क्या include होते हैं? Process layout हमने पढ़ा, process layout, product layout, then fixed positions, cellular and then combination. ये हमने इसके कुछ types पढ़े, जो जिस भी तरीके से आपकी प्रोडक्शन यूनिट है उसके हिसाब से आप सही टाइप चूज कर सकते हैं अपने प्लांट के लिए। तो आई होप कि आपको समझ आया हो, एंड दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर वीडियो। थैंक यू, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड। बाय।